रात को आसमान में देखो, थाउजेंडों तारे दिखते हैं ना। अब सोचो कि हमारा इतना बड़ा यूनिवर्स बस एक छोटा सा हिस्सा है। क्या हो अगर हमारे यूनिवर्स के अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्सेस हों जो हमसे छुपे हुए हैं। हो सकता है कि उन यूनिवर्सेस के लॉज ऑफ फिजिक्स अलग हों, उनका हिस्ट्री अलग हो, शायद वहां हमारी भी अलग वर्जन्स हों। ये सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन कुछ फिजिसिस्ट मानते हैं कि यह सच हो सकता है। यह है मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, मतलब कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है। ये एक ऐसा थ्योरी है जिसने साइंटिस्ट और ड्रीमर्स दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। ये थ्योरी हमें उससे भी आगे सोचने पर मजबूर करती है जितना हम रियलिटी के बारे में जानते हैं। मल्टीवर्स बस एक अंदाजा नहीं है। ऐसे साइंटिफिक थ्योरीज हैं जो बताते हैं कि ये एग्जिस्ट कर सकता है। ये थ्योरीज हमें यूनिवर्स के बेसिक लॉज समझने में हेल्प करती हैं, जिसके लिए हम टेलीस्कोप्स और पार्टिकल एक्सेलरेटर्स जैसे पावरफुल टूल्स का यूज करते हैं। चलो इन थ्योरीज को डीपली समझते हैं और उन एविडेंस को एक्सप्लोर करते हैं जो बताते हैं कि हम जिस रियलिटी में जी रहे हैं वो शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा एविडेंस हमें मिलता है क्वांटम मैकेनिक्स की स्ट्रेंज दुनिया से। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही छोटी चीजों की स्टडी है, एटम्स और पार्टिकल्स की दुनिया। और इस दुनिया में चीजें बहुत ही वियर्ड हो जाती हैं। एक सिंगल पार्टिकल को इमेजिन करो। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से ये पार्टिकल एक साथ कई स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। ये बिल्कुल एक कॉइन को फ्लिप करने जैसा है। जब तक हम उसे देख नहीं लेते वो हेड्स और टेल्स दोनों होता है। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। देखने पर यह सुपरपोजिशन कोलैप्स हो जाता है और पार्टिकल एक ही स्टेट में आ जाता है। लेकिन बाकी स्टेट्स का क्या होता है? एक इंटरप्रिटेशन यह है कि वो डिसअपीयर नहीं होते, बल्कि हर पॉसिबल आउटकम एक नया यूनिवर्स क्रिएट करता है। मल्टीवर्स की तरफ ले जाने वाला दूसरा रास्ता है स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी यूनिवर्स की सभी फोर्सेस को एक सिंपल फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश करता है। यह बताता है कि यूनिवर्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पार्टिकल्स नहीं, बल्कि टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स होते हैं। यहां से ये और इंटरेस्टिंग हो जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से एक्स्ट्रा डिमेंशंस का होना जरूरी है। हमारी 3 डिमेंशंस के अलावा ये एक्स्ट्रा डिमेंशंस हमसे छुपी हुई होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दूर से एक गार्डन होज हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है, लेकिन हो सकता है कि मल्टीवर्स का सीक्रेट इन्हीं हिडन डिमेंशंस में छुपा हो। इन डिमेंशंस को एक बहुत बड़े लैंडस्केप की तरह इमेजिन करो, जहां हमारा यूनिवर्स बस एक बबल है और ऐसे बहुत सारे बबल्स हैं। हर बबल के अपने लॉज ऑफ फिजिक्स और कांस्टेंट्स हो सकते हैं, जिससे एक बहुत ही अलग मल्टीवर्स बनता है। वैसे तो मल्टीवर्स अभी भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस के कुछ ऑब्जर्वेशनल एविडेंस भी हैं। एक एविडेंस मिलता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से या CMB रेडिएशन से, जो बिग बैंग के बाद की एनर्जी है। CMB यूनिवर्स की एक बेबी पिक्चर की तरह है, जो हमें दिखाती है कि बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स कैसा दिखता था। और इस बेबी पिक्चर में साइंटिस्ट्स को कुछ स्ट्रेंज एनोमलीज मिले हैं, कोल्ड स्पॉट्स और टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, जिन्हें यूनिवर्स की हमारी अभी की अंडरस्टैंडिंग से एक्सप्लेन करना मुश्किल है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये एनोमलीज दूसरे यूनिवर्सेस के साथ टकराव के निशान हो सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपकी कार पर एक डेंट लगा हो और आपको लगे कि आप किसी दूसरी कार से टकरा गए होंगे। मल्टीवर्स का आइडिया अपनी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज के साथ बहुत ही फैसिनेटिंग है। ये हमारी इमेजिनेशन को बढ़ाता है और कॉस्मोस में हमारी जगह को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। लेकिन इसे छोड़कर हमें मल्टीवर्स की परवाह क्यों करनी चाहिए? एक रीजन ये है कि मल्टीवर्स फिजिक्स के कुछ सबसे बड़े मिस्ट्रीज को सुलझा सकता है। लॉज ऑफ फिजिक्स जैसे हैं वैसे क्यों हैं? हमारा यूनिवर्स लाइफ के लिए इतना परफेक्ट क्यों है? इन क्वेश्चंस के जवाब हमें मिल सकते हैं अगर हमारा यूनिवर्स बहुत सारे यूनिवर्सेस में से एक है और हर यूनिवर्स के अपने लॉज और कांस्टेंट्स हैं। मल्टीवर्स कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी खड़े करता है। अगर हमारी इन्फिनिट कॉपीज हैं जो अलग चॉइसेस कर रही हैं और अलग लाइव्स जी रही हैं, तो फ्री विल और आइडेंटिटी का क्या मतलब रह जाता है? ये क्वेश्चंस हमें रियलिटी की नेचर के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। मल्टीवर्स अभी भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बना हुआ है। हमारे पास अभी तक कोई पक्का प्रूफ नहीं है, लेकिन एविडेंस की तलाश जारी है। साइंटिस्ट टेलीस्कोप्स और पार्टिकल एक्सेलरेटर्स से मिल रहे डेटा को एनालिस कर रहे हैं। किसी भी ऐसे हिंट की तलाश में जो दूसरे यूनिवर्सेस के होने की तरफ इशारा करे। मल्टीवर्स को समझने की कोशिश ह्यूमन क्यूरियोसिटी का एक उदाहरण है। ये अननोन में एक जर्नी है,
जिसे कॉस्मोस के डीपेस्ट सीक्रेट्स को जानने की चाहत ने जन्म दिया है। और भले ही हम कभी न जान पाएं कि मल्टीवर्स सच में है या नहीं, लेकिन उसे खोजने की कोशिश से हमें यूनिवर्स और उसमें अपनी जगह की अंडरस्टैंडिंग जरूर मिलेगी। तो अगली बार जब आप रात को आसमान में देखें तो याद रखना, हो सकता है कि हमें जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कुछ हो, एक ऐसी रियलिटी जो हमारे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से भी परे है और अपने डिस्कवर होने का इंतजार कर रही है।